नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में लगातार महिला और बच्चियों पर रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और आए दिन बच्चियों के साथ रेप की घटना विचलित कर रही है। इसी मुद्दे पर हमने अलग अलग शहरों के लोगों से बात की और जाना कि आखिर इस मुद्दे पर आम जनता की राय क्या है। और सबसे पहले अजीतगढ़ के लोगों की राय आपको दिखाते हैं। अजीतगढ़ के लोगों ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर क्या कहा है, सुनिए। प्रोग्राम में हम आज अजीतगढ़ में इनसे हम जानना चाहेंगे आखिरकार महिला और बच्चियां क्यों सुरक्षित नहीं है। रेप की घटना आए दिन बढ़ती जा रही है, इसका असली जिम्मेदार कौन है? जी सर, रेप की जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, इनका असली जिम्मेदार कौन है? रेप की जैसी अप्रिय घटनाएं पहले शहरी क्षेत्र में ज़्यादा हुआ करती थी। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में इसका ग्राफ ज़्यादा बढ़ रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन होनी चाहिए और उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वर्तमान समय में सरकार द्वारा जो हेल्पलाइन है उसमें 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके अलावा हमारी न्यायिक व्यवस्था जो है, जुडिशियरी सिस्टम जो है, उसमें बहुत ज़्यादा खामियां है, लंबी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं, कई सालों तक फैसले नहीं होते, कार्रवाई नहीं होती। हमारी आईपीसी, सीआरपीसी इस सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा संशोधन करना चाहिए और इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल आसान, सरल होनी चाहिए और एकदम सुलभ होनी चाहिए, जिससे हर आदमी को तुरंत फैसला हो, तुरंत न्यायिक में लाभ मिले। जी, इन्होंने बिल्कुल बताया हेल्पलाइन नंबर कार्रवाई होती है लेकिन फास्ट कार्रवाई नहीं हो पाती, काफ़ी लंबे समय लग जाता है। इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार महिला क्यों सुरक्षित नहीं है, पुलिस की खामियां, कैसे खामियां नज़र आती है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भारतवर्ष पहले विश्व गुरु कहलाता था, उस भारतवर्ष में आज आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है, रेप की जैसी घटनाएं घट रही है। जो मासूम जो बच्चियां हैं उनको भी जो है नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा रेप की जो घटनाएं हैं तो घरेलू हिंसा से भी जो है आज महिला सुरक्षित नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है घरेलू हिंसा भी जो है हो रही है। और मेरा ये मानना है कि जब तक कि व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक चाहे कितने कठोर कानून बना दिए जाए, चाहे कितनी पाबंदियां लगाई जाए, जब तक व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक ऐसी घटनाओं पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए जो है आज जो पाश्चात्य संस्कृति जो हावी हो रही है वो भी एक बड़ी जिम्मेदार मानी जाती है कि पाश्चात्य संस्कृति जहाँ परिवार का कोई लगाव नहीं है, जहाँ एक दूसरे का कुछ जो है कोई सांस्कृतिक जो शिक्षा है वो नहीं दी जा रही है। तो शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी कमियां हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए और ये जो पाश्चात्य संस्कृति जो हावी हो रही है इसमें भी सुधार किया जाए और व्यक्ति की मानसिकता को बदला जाए, ये मेरा मानना है। जी, इनको बिल्कुल सही बताया, जब व्यक्ति की मानसिकता बदलनी चाहिए, व्यक्ति की सोच बदलनी चाहिए। और इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार रेप जैसी घटनाओं का असली जिम्मेदार कौन है? पहले की संस्कृति में ये हुआ करता था कि यत्र नार्यस्तु पूजते नमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। मगर इस पाश्चात्य संस्कृति में ये देखा जाकर बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं घटी जा रही है। इसमें हर व्यक्ति, हर समाज को ये सोचना चाहिए और इस सिस्टम को सुधारना चाहिए। हर आदमी को सजग होना चाहिए इसके प्रति। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ कुछ बालिकाएं भी मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे बच्चियां और महिला आखिरकार रेप का शिकार होती जा रही हैं, इनका असली जिम्मेदार कौन है? हमारे इस देश में बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो रेप और छेड़छाड़ का शिकार होती जा रही है। इनका असली जिम्मेदार पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम ही नहीं बल्कि पूरा देश है, क्योंकि कोई भी इन केसेस पे ध्यान नहीं दे रहा। अगर कोई इनकी रिपोर्ट करवाता है तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनके साथ 1-2 दिन रख लेंगे उनको जेल में, फिर उनको खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके मन में जो खौफ है वो निकल गया है और वो खुलेआम ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और हमारे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि जो छोटी बच्चियाँ होती है वो भी अब तक एक भी सुरक्षित नहीं है। तो इसे रोकने के लिए हमें सबको कदम बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल बताया इन्होंने, जैसे पुलिस का भी खौफ हट चुका है और धीरे धीरे ये घटना होती जा रही है, उनको ये अंजाम दिया जा रहा है। मैं कैमरामैन सोमेश प्रजापति के साथ कृपाल सिंह रैया, इंडिया न्यूज़। तो अजीतगढ़ की जनता की राय आपने सुनी। अब आपको सुजानगढ़ लिए चलते हैं। सुजानगढ़ की जनता महिला अपराधों को लेकर क्या राय रखती है, सुनवाते हैं आपको। में आपका स्वागत है और सुजानगढ़ की कनोई बालिका स्कूल में हूं, जहां पे आज मैं जो सब्जेक्ट है, जो विषय आया है उस पर बातचीत करना चाहूंगा। जिस तरह से समाज में घटनाएं होती हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं देखने को मिलती है पूरे देश में, पूरे साल में मीडिया में देखने मिलती हैं, और आज ये सब्जेक्ट आया, क्या कहना चाहिए? समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध या रेप की घटनाओं के लिए मुख्य रूप से संयुक्त परिवारों का विघटन
विकृत मानसिकता और नशाखोरी की आदत है, और उसके साथ एकाकीपन है जो बच्चों का, जिसने मोबाइल और टीवी के साथ उनको जोड़ दिया है, जहां अश्लील साहित्य के कहें या गलत चित्रण उनके जद्दोजहद में दिन भर रहता है और उसी के अनुसार वो आचरण करते हैं। इसमें सबसे बड़ी है कि दादी नानी का या बड़ों का उनके कोई साथ नहीं रहता, मम्मी पापा उनको अकेला छोड़ के जब निकल जाते हैं तो बच्चा सही और गलत नहीं समझ पाता, इसलिए परिवार समाज में परिवार में ये घटनाएं घटित हो रही क्या हैं। कहना चाहेंगे आप? नैतिकता का अभाव और नशाखोरी की आदत ही ज़्यादा इसकी जिम्मेदार है, और बच्चियां थोड़ा अपना आत्मरक्षा करें, और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सुझाव दे रही है और उसको आगे बढ़ाएं तो ये बच्चियां सुरक्षित रह सकती हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जिस तरह से घटनाएं होती है और घटना होने के बाद में पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं? हाँ, बिल्कुल पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस उन चीज़ों को बड़े सीरियसली नहीं लेती है एक बार के लिए, और इसके लिए मेन वजह है सोशल मीडिया का दुरुपयोग होना। बच्चे एकाकी होते हैं, जैसे मैडम ने बताया था, संयुक्त परिवार का विघटन है, वो इसके लिए जिम्मेदार इसलिए है कि बच्चे अकेले रहते हैं तो यूट्यूब पे और पे उनको क्या देखना चाहिए, सही और गलत का उनको अंतर नहीं पता होता है, तो वो इसलिए गलत दिशा में चले जाते हैं। बच्चे हैं गलत दिशा में है, आपका गलत दिशा क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहूंगी कि इसमें माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो ही अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। तो माँ बाप बेटियों को कहते हैं कि आप अंदर रहो, लेकिन बेटों को भी 10 बजे के बाहर, उसके बाद में वो बेटे बाहर घूमते हैं, तो उस चीज का वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। और हाँ, ये सही है कि बेटियों को 7 बजे 10 बजे या अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बेटों का भी तो उतना ही ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं। उनको मोबाइल दे दिया, लेकिन माँ बाप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं उस मोबाइल के साथ। बिगाड़ रहे हैं समाज को, क्या कहना चाहेंगे? इसमें माँ बाप का भी रोल है। माँ बाप अपने जो बच्चे हैं उन पर उनकी भावनाओं को नहीं समझते, उनकी भली भांति पोषण या फिर जो केयर है वो नहीं करते, इसलिए ये हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे? अब की बार जो माँ बाप है वो अपना रोल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप बेटियों की वजह बेटों को ज़्यादा देते हैं, और बेटियाँ को बोलते हैं कि 7 बजे ही घर में बैठ जाओ, लेकिन बेटों पे कोई रोक टोक नहीं लगाते हैं। इसलिए बेटी और बेटे को समान मान्यता देते हुए उनको दोनों को ही ध्यान देना चाहिए। क्या अपनी सुरक्षा के लिए आप एक स्टूडेंट है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे माता पिता के जो संस्कार होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमारे गुरुजी के लिए हमारे टीचर्स, हमारे फैसिलिटेटर जो होते हैं वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। और सबसे पहले यह होती है कि हार्डवेयर है, जैसे टेक्नोलॉजी है, बढ़ती टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल है। कोई कहता है कि मोबाइल है नेगेटिव पॉइंट है, पर मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट है, क्योंकि अभी लॉकडाउन हुआ था तो मोबाइल ही मेरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। टीचर्स के द्वारा जो व्हाट्सएप पे भेजे गए मैसेजेस थे, जिन्होंने मेरा बहुत मोबाइल का सकारात्मक प्रयोग होना चाहिए। हाँ। हमारे बीच में गुरुजी, आप तो एक सीनियर टीचर हैं, और क्या आप राय रखते हैं, जिस तरह से घटनाएं तो होती है और घटनाओं के बाद में पुलिस और उसके बाद न्यायपालिका पे भी एक डिसीजन लेट आते हैं, और क्या कहना चाहेंगे? न्यायपालिका भी न्याय सही नहीं देती है, वहाँ भी पक्षपात होता है, और महिलाओं का इतना दोष नहीं है, क्या पुरुष प्रधान समाज रहा है, इसलिए थोड़ा शोषण का हो ही रहा है। आपको नहीं लगता कहीं न कहीं जो शराब और नशा और रुग्ण मानसिकता के पीड़ित जो लोग हैं इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है ये सर। ये थे हमारे बीच में सभी जिन्होंने राय दी है बोलियो राजस्थान में। इंडिया न्यूज के लिए सौरभ के साथ शैलेंद्र लाटा, सुजानगढ़। और इस मुद्दे पर बयाना के लोगों की क्या राय है, आपको सुनवाते हैं। के बोलियो प्रोग्राम में आज हम लेके आए हैं ज्यादातर देश में बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर के। तो बयाना में हमारे साथ में कुछ व्यापारी और कुछ युवक मौजूद हैं, इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। सर, आप बताएं, ज्यादातर देश में रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, कैसे लगाम लगे रेप की घटनाओं पर? जब तक पुलिस प्रशासन थोड़ा सजग रहेगा और इनके साथ में जो वारदात ये करते हैं बच्चियों के साथ में, लड़कियों के साथ में, औरतों के साथ में, देवी का रूप है औरत, और उनके साथ में ऐसा करता है तो इनको अंग भंग कर देना चाहिए, और पुलिस को यानी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे ये घटनाएं ना हो सके। तो पुलिस को कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे ये घटना नहीं घटे। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताइए, ज्यादातर जो रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, कैसे लगाम लगे? इन रेपों पे जो लगाम लगनी चाहिए वो हमारे संस्कार है, उनकी कुछ कमियां हैं, जैसे कि हमारे बच्चा है, बच्ची है, उनको संभाल के रखें, उनमें संस्कार दें अच्छे। मेन कारण यही है, सिर्फ संस्कार की कमी।
पुलिस कहाँ तक साथ देगी, पुलिस कहाँ तक किसकी सुरक्षा करेगी। सिर्फ संस्कारों की कमी है। संस्कार हमको हमारी बच्चियों को देना चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए। यही एक मेन कारण है, और तो हमको कुछ कारण। तो ज्यादातर जो बात निकल के आ रही है, समाज को भी अपने बच्चों पर, बच्चियों में अच्छे संस्कार देना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में जो रेप की घटनाएं उन पर अंकुश लगे सके। हमारे साथ में और भी मौजूद हैं। सर आप बताइए। ये जो सरकार अपनी कानून बना रही है, नए नए कानून बना दिए, आज तक सरकार ने ये कानून नहीं बनाया कि जो ये बच्चियों के साथ में बलात्कार होते हैं, औरतों के साथ बलात्कार होते हैं, घर से अकेले निकलने में झिझकते हैं, घर वाले घर से बाहर बच्चियों को भेजने में झिझकते हैं, डर रहता है तब तक बच्ची घर पे नहीं आ जाती है। सरकार को ऐसा एक कानून बनाना चाहिए जिससे बलात्कारियों के मन में खौफ हो, डर हो, और कभी ऐसा सोचे भी नहीं वो अपनी। तो ज्यादातर सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि जो अपराध करने वालों के अंदर एक खौफ पैदा हो और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें। हमारे साथ में और भी मौजूद हैं। आप बताइए, ये घटनाएं ज्यादातर घट रही हैं, कैसे लगा? हमारे समाज की लड़कियां जो भी घर से बाहर निकलती हैं, ऐसे लड़के गंदे लड़के हैं, जैसे कि लड़कियों को छेड़ते हैं बाजार में, मतलब कई तरीके की वारदात करते हैं। इसलिए हम जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो इस वजह से ज्यादातर जो मामले देश के अंदर इस तरह के जो रेप की घटनाएं आती हैं सामने, तो कहीं ना कहीं समाज को भी एक जागरूकता लाने की जरूरत है। समाज को भी एक अभियान छेड़ने की जरूरत है कि जो अपने संस्कार भी अच्छे दे युवकों को, और लड़कियों को भी अच्छे संस्कार दे, और समाज में एक ऐसी रूपरेखा बने जो आने वाले समय में रेप की घटनाओं पर अंकुश लग सके। कैमरामैन मयंक सक्सेना के साथ में दीनू पारासर, इंडिया न्यूज, बयाना। समाज की सोच आखिर कैसे बदलेगी, रेप की घटनाएं आखिर रुकेंगी कैसे, और उसको लेकर क्या प्रयास होने चाहिए, इन्हीं तमाम पहलुओं पर, इन्हीं तमाम सवालों पर भीलवाड़ा के लोगों ने क्या कहा, ये भी सुनिए। इंडिया न्यूज के लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के तहत आज हम बच्चों और महिलाओं पर होने वाले दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर वस्त्र नगरी भीलवाड़ा की महिलाओं से जानेंगे कि इतने सख्त कानून होने के बाद भी जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं इन पर लगाम नहीं लग पा रही है, और जो अपराधी हैं उनका पुलिस का उन पर कोई खौफ नजर नहीं आता है। आइए हम जानते हैं, जी मैम, इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी आए दिन हम देश और प्रदेश में महिलाओं में जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं या जो ऐसे जो घटनाएं हैं आए दिन सामने आ रही हैं, क्या मानते हैं आप? सर, सबसे बड़ी जो विडंबना है, हमारे समाज की विडंबना है, इसमें स्त्री और पुरुष को समान नज़र से नहीं देखा जाता है। आज भी स्त्रियों को सर थोड़ा मतलब यूँ जैसे पुरुषत्व हावी रहता है स्त्रियों के ऊपर। हर जगह पर औरत को कमज़ोर समझा जाता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। बलात्कार होते हैं सर, इसके पीछे सबसे बड़ी जो बात होती है वो पारिवारिक संस्कार होते हैं। और हमारे समाज में भी मतलब जो आज की जो पीढ़ी है उसको वो पेरेंट्स भी अपना इतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। जितने संस्कार बच्चियों को दिए जाते हैं उतने ही संस्कार अगर हर माँ अपने बेटे को दे तो शायद ये जो बलात्कार हो रहे हैं आए दिन वो घटनाएं थोड़ी कम हो। प्रदेश से और देश में जो घटनाएं बढ़ रही है रेप की, इसके लिए किससे जिम्मेदार मानते हैं आप? इसके लिए जिम्मेदार तो हम सबसे पहले बच्चों के बालकों के नैतिक चरित्र को मानते हैं, क्योंकि उनमें नैतिक चरित्र का इतना पूरा विकास अपने परिवार से ही नहीं हो पाता। और ये गांवों में ज़्यादा हो रही है। इसकी समस्या ये है कि गांव में वो अपने आप को लड़कियों को समझते हैं कि अपनी इज्जत को बाहर नहीं बिखेरेगी, इसके कारण वो अपनी बात को बाहर आने नहीं देती है, और उसको और आती है तो कोई उसका सहयोग नहीं देती, उसका साथ में कोई मदद देने के लिए नहीं देती है, और बात दबके रह जाती है। और फिर दूसरी बात, इसको हम सरकार को भी मानेंगे, क्योंकि सरकार उनको इतना दंड नहीं देती है। जो घटना होती है उसको ऐसा मजबूत दंड दिया जाए कि आने वाला समय या आने वाला बच्चा उस पर कभी ध्यान नहीं दे सके, ये सब सोच भी नहीं सके कि मुझे ऐसा गणित कार्य करना है जो मैं करूं। बिल्कुल। इस घटनाओं पर कब रोक लगेगी, कैसा मानते हैं आप, कैसे रोक लगे? जब हमारा समाज जो है इस व्यवस्था को बदलेगा, उनके माता पिता, बच्चों के लड़कों के माता पिता जब उनका ध्यान रखेंगे, और लड़कियों को कहा जाता है कि आप 8 बजे बाद मत जाओ रात को, या 10 बजे बाद बाहर मत रहो, यही बात अगर माता पिता अपने लड़कों को कहेंगे तो लड़के अपने आप ही इस भय से मुक्त रहेगी और ये वातावरण बदल पाएगा। कैसे मैम, समाज की सोच कैसे बदलेगी? देखो, समाज की सोच जो आजकल बलात्कार वगैरह ये हो रहे हैं, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है समाज के लिए। तो सोच बदलने के लिए हमें क्या है कि सबसे पहले हमें यौन शिक्षा जो है वो स्कूलों में शुरू से ही बच्चों को देनी पड़ेगी कि आपके साथ इस तरह की घटनाएं हैं तो आपको उसका कैसे मुकाबला करना है। हम लड़कों से पीछे नहीं है। और दूसरी बात यह है कि
अगर कोई बलात्कारी है उसको ऐसा दंड दिया जाए कि अगले समय किसी भी की हिम्मत नहीं हो कि वो ऐसा दुष्कर्म करे। और तो हम समाज की सोच शिक्षा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से, नैतिक चरित्र के माध्यम से बदल सकते हैं। और परिवार के हर परिवार के पेरेंट्स की एक ये मॉरल ड्यूटी होती है कि वह अपने बच्चों के साथ साथ बच्चों को भी ऐसी नैतिक शिक्षा दे कि ये जो मतलब कि आपको ये काम नहीं, मतलब इस तरह के सब बच्चों को एक अच्छी दृष्टि से देखा जाए। बच्चा सुरक्षित नहीं है, पुलिस भी कार्रवाई करती है, लेकिन बलात्कारियों में पुलिस का डर नज़र नहीं आता है, क्या मानते हैं आप? बलात्कारियों में मेरी नज़र में ये है कि इसलिए पुलिस का डर नहीं है क्योंकि क्या है कि जब तक पुलिस डिसीजन लेती है, जो महिला अपनी कंप्लेन कराने जाती है, एक तो पहले अगर निर्मल वर्ग की है तो कोई उनकी कंप्लेन सुनता ही नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट, और अगर सुन भी लेता है तो वो डिसीजन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, जब तक बात ठंडे बस्ते में आ जाती है। फिर राजनीतिक दबाव भी पड़ जाते हैं। अगर बलात्कारियों को फांसी की सज़ा देते हैं तो 2-4 दिन उसका रहता है खौफ, फिर वो हो जाता है। मेरी नज़र में तो ये है कि बलात्कारियों को ऐसा दंड दिया जाए कि वो तड़फें, और उनको देखते हुए दूसरे लोग शिक्षा ले कि अगर हम ऐसा गलत काम करेंगे तो हमें भी ये पनिशमेंट मिलेगा। उनके जिससे कुछ भी इस तरह से अंग भंग करके उनको इस तरह से करा जाए जिससे कि आगे से वो दूसरे लोग उनको देख के घृणित हों और उसको घृणित कार्य समझकर फिर आगे करने के लिए वो सोचे। इसके लिए मैं थोड़ा सा ये कि न्याय डिसीजन तुरंत होना चाहिए कि आज अगर आरोपी पकड़ा गया तो 2-4 दिन में उसका डिसीजन लेके उसका जो करना फैसला करे। अब 2-2, 4-4 साल तक केस चलते जब तक बात ठंडे बस्ते में आ जाती है और फिर वो फर्क पड़ जाता है। इसलिए मैं क्या मानते हैं बच्चे और महिलाएं सुरक्षित नहीं, समाज में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं? तो समाज की भी, जैसे पेरेंट्स की भी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए बच्चे पे और बच्चियों दोनों पे। बच्चियों को यौन शिक्षा के साथ में बचपन से ही जूडो, कराटे वगैरह, जैसे उसके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई तो वो उसको सिचुएशन से लड़ सके और उनके पास पड़ोस है जो भी है दूसरी बच्चियाँ नहीं मान के उनको अपनी बच्चियाँ मान के उनके ऊपर ध्यान रखे कि हमें उनको सुरक्षित करना है। और जैसे उनको ऐसा लगे कि ऐसे कोई कर रहा है तो उसी को उसी समय दंड दे, और जैसे उनको जमानत वगैरह मिल जाती है तो वो खारिज हो जानी चाहिए ताकि वो बाहर निकल के वापस उनको प्रेशराइज ना करें। क्या मानते हैं आप, पुलिस का खौफ नहीं है बदमाशों में, बलात्कारियों में? क्या मानते हैं जो घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है? सर, सबसे पहले समाज की सोच, और सबसे पहले क्या होता है कि जो किसी के साथ प्रॉब्लम होती है तो उसमें फीमेल ही उन्हें सपोर्ट नहीं करती है। और दूसरी चीज़ है कि एजुकेशन, जब तक एजुकेशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म होने वाली है। और समवेयर परिवार में मेल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा माना जाता है वुमेन की तुलना में, तो वो जब तक इक्वल नहीं होगा, इक्वलिटी, तब तक ये प्रॉब्लम्स चलती रहेगी। समाज में कब और कैसे रोक लगे ऐसे मामलों पे? सर, समाज के अंदर अगर हम जब स्टार्ट करते हैं अपने परिवार से, ताकि हम बच्चों को जो है कि पहले उसको अच्छे संस्कार दें, फिर बात के अंदर आते हैं एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर हमको जैसे सरकार भी इस पर काम करे, जैसे बच्चों को हर एक बच्चों को यौन शिक्षा भी देनी चाहिए जिसके माध्यम से बच्चों को मतलब हर चीज़ के अपने बारे में पता हो या इस चीज़ के बारे में कि क्या हो रहा है। तो ये जो एज होती है, जो टीनेज होती है, तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि जो सारे जो विचार आते हैं इस तरह से, तो बच्चे के अंदर वो जागरूकता होनी चाहिए ताकि वो आगे अपने जो इस टाइम से जो इस एज के अंदर जो होती है वो उसको समझे और आगे अपने फ्यूचर में अच्छे कदम उठाए। बाकी जो मेन रहता है, जो टीचर्स होते हैं स्कूल के अंदर, जो शिक्षा होती है उनका मेन रोल होता है। सबसे बड़ी जो अपने परिवार के अंदर जो पेरेंट्स हमको शिक्षा देते हैं वही इसके ऊपर रोक लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने वस्त्रनगर भिलवाड़ा की जो महिला है इनसे जाना कि कैसे इन पर रोक लगे, तो उन्होंने एक स्वर में बताया कि परिवार के अंदर बच्चों को और जागरूक करके ही जो समाज के अंदर और देश प्रदेश के अंदर जो दुष्कर्म की जो घटनाएं बढ़ रही है इन पर रोक लगाई जा सके। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। रेप की घटनाओं के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? समाज की सोच क्या है और इस समाज की सोच को बदला कैसे जा सकता है? रेप की घटनाओं पर लगाम कैसे लग सकती है? इन तमाम पहलुओं पर प्रदेश की जनता की राय आपने सुनी। इसी के साथ बोलियो राजस्थान में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ।